हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। आज हमारे एग्रीकल्चर दुनिया में तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारे कुछ बेसिक एग्रीकल्चर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये आता है कि हमारी कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर जो है वो लैटिन वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये थोड़ा इसको शॉर्ट कर ले। हाँ, ये लैटिन वर्ड है जो एग्री मीन्स सॉइल होता है और कल्चर मतलब कल्टीवेशन होता है। ठीक है, तो इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? तो एग्रीकल्चर। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं एग्रीकल्चर में एग्रोनोमी। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सस्य विज्ञान, और ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी नोमी जिसके अंत में लगा रहता है उसे ग्रीक वर्ड समझा जाता है। तो ये एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में हॉर्टिकल्चर का मीनिंग होता है उद्यान विज्ञान। ठीक है, तो इस हॉर्टिकल्चर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी हॉर्टिकल्चर को फर्स्ट होता है पोमोलॉजी, सेकंड है ओलरिकल्चर, थर्ड है फ्लोरिकल्चर। ये पोमोलॉजी में फल उत्पादन यानी कि फ्रूट, और फिर ओलरिकल्चर में यानी पोथर्व, और फिर यानी सब्जी विज्ञान, और फ्लोरिकल्चर में फूल पुष्प विज्ञान। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर में इसके तीन ब्रांच है। कौन से? पोमोलॉजी, ओलरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। अब तीसरा आता है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये उसके बाद आ जाएगा एंटमोलॉजी यानी कि कीट विज्ञान। तो फर्स्ट एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंटमोलॉजी। अब फिफ्थ आ गया प्लांट, कौन सा? पैथोलॉजी। ये फिफ्थ प्लांट पैथोलॉजी। और फिर आता है निमेटोलॉजी। ठीक है, और उसके बाद आएगा प्लांट फिलोसफी, और फिर प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक। तो ये इसके 8 ब्रांच हो गए। फिर आया हमारा सॉइल साइंस। तो सॉइल साइंस को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है। जो ये फर्स्ट होते हैं, हाँ, पहला पेडोलॉजी, दूसरा एडेफोलॉजी, ये सॉइल साइंस का। उसके बाद आ जाएगा हमारा एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा, जिसके द्वारा किसानों तक मतलब कृषि संबंधित जानकारियाँ पहुँचाई जाती है। और फिर आएगा हमारा एग्रीकल्चर स्टैटिक्स यानी कृषि सांख्यिकी, और फिर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र, और फिर बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है, तो इतना तो हो गया, यानी 13 सब्जेक्ट है मतलब टोटल एग्रीकल्चर में। अब तो आपको पता ही होगा जिसके अंतर में मतलब बाद में कल्चर लगा होता है वो लैटिन होते हैं, और जिनके अंदर लास्ट में नोमी लगा होता है वो ग्रीक वर्ड होते हैं। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हम थोड़ा पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण क्रांति यानी इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन। तो हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द थे वो विलियम एस गॉड ने दिया था। मैं इसकी कलर चेंज कर लेती हूँ। हाँ, कौन? विलियम एस गॉड ने दिया था ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ड। ठीक है, इससे खाद्यान्न गेहूं चावल उत्पादन में वृद्धि हुई थी, यानी गेहूं और चावल। ठीक है, अब है विश्व में हरित क्रांति के जनक, यानी वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक जो है वो कौन है? तो NE बोरलोग। और जब इंडिया की बात करेंगे तो वो होंगे MS स्वामीनाथन। अब आता है कि भारत में हरित क्रांति 1966 से 67 में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में आई थी। हरित क्रांति से संबंधित फसल गेहूं व चावल है, वह संबंधित राज्य। अगर मैं फसल का बात करूं यानी क्रॉप, तो गेहूं और चावल थे इससे रिलेटेड। और राज्य की बात करो तो पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिम उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और ये कितने में आई थी? 1966 से 1967। अब हमारा आ जाता है कि भारत में गेहूं में बौनेपन के लिए
मतलब दाई जिन कौन सा होता है, नोरिन 10 होता है, जो कौन दिया था, डॉक्टर बोरलोग ने, ठीक है। एन.ई. बोरलोग जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, वो उन्हीं ने ये बौनेपन जिन दिया था, नोरिन 10। उसके बाद आता है भारत में बौनेपन हेतु उत्तरदायी जिन। अब वो तो वर्ल्ड की हो जाए, अब हमारे इंडिया में RH1 और RH2 था, ठीक है। तो ये RH जो 2 था वो कौन दिया था, MS स्वामीनाथन। और फिर चावल में यानी हमारे गेहूं तो बौनेपन नोरिन 10 के कारण होता है, लेकिन हमारा जो चावल होता है वो किस कारण बौने होता है, तो डिजीवुजेन के कारण हमारा चावल जो होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं, ठीक है। अब है हरित क्रांति। भारत में हरित क्रांति के विशेष योगदान के लिए वह सुप्रीम का वर्ष 1988 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किसको, सुप्रीम के को 1998 में भारत रत्न से, ठीक है। अब है पीली क्रांति यानी कि येलो रेवोल्यूशन, तिलहनी से होगा, जो सूरजमुखी और सूर्यमुखी, सरसों और सूरजमुखी में वृद्धि। और इसके मतलब जो फादर है उस और ये पीली क्रांति के जो फादर है कहाँ गया, हाँ, येलो रेवोल्यूशन, और इसके फादर कौन से हैं, सेम पिट्रोडा, ठीक है। अब है सफ़ेद रेवोल्यूशन। तो सफ़ेद रेवोल्यूशन दूध उत्पादन से हैं, जिसके फादर जो लाए थे वर्गीस कुरियन, और ये फर्स्ट चेयरमैन थे किसके, नाबार्ड के। और ऑपरेशन फ्लड ये दूध से ही संबंधित है, और ये 1970 से 1996 तक चरणों में चला, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो वर्गीस कुरियन लाए थे, और ये नाबार्ड के फर्स्ट चेयरमैन भी थे, ठीक है। अब आ जाता है हमारा नीली क्रांति यानी कि ब्लू रेवोल्यूशन। तो ये मछली व समुद्री उत्पादन, समुद्र में जैसे कि क्या कहते हैं, मोती बनती है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड था। और भारत में जो ये थे ना ब्लू रेवोल्यूशन के फादर, वो डॉक्टर अरुण कृष्णा थे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गुलाबी रेवोल्यूशन। तो गुलाबी रेवोल्यूशन हमारे झींगा यानी कि परवन, ये एक मछली होती है और प्याज से होती है, ठीक है। अब है धूसर रेवोल्यूशन। तो धूसर रेवोल्यूशन उर्वरक फर्टिलाइजर से रिलेटेड है। अब है भूरी। तो भूरी हमारी आ जाती है खाद में यानी फूड प्रोसेसिंग उत्पादन से, ठीक है। कौन सा, ब्राउन रेवोल्यूशन। अब है रजत यानी कि सिल्वर। तो सिल्वर किस कलर के होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि अंडे और पोल्ट्री ये सिल्वर कलर के दिखते हैं, तो पोल्ट्री और ये रेवोल्यूशन। अब काली रेवोल्यूशन की बात हो रही है, तो काली जेट्रोफा या बायोडीजल जो होती है, ठीक है, और जेट्रोफा जिससे बायोडीजल बनते हैं। फिर रेड रेवोल्यूशन। तो रेड रेवोल्यूशन कौन सा होगा, तो टमाटर और मांस ये दोनों रेड रेवोल्यूशन के अंदर आते हैं। और आप लास्ट आ जाता है गोल क्रांति, ठीक है। ये हाँ, गोल क्रांति हमारा पोटैटो से रिलेटेड है, गोल क्रांति पोटैटो से। सुनहरी क्रांति। तो सुनहरी क्रांति को हम फल के अंदर रखेंगे, यानी सुनहरी हमारा फल उत्पादन से, और ऑरेंज तो नींबू से ही होगा। और इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष रेवोल्यूशन जो होता है ना, उसमें कृषि के क्षेत्र के सभी उत्पाद यानी जो भी एग्रीकल्चर से आते हैं प्रोडक्ट, उस सबको हम रेनबो रेवोल्यूशन में रख देते हैं। और लास्ट है परभीनी क्रांति, यानी परभीनी क्रांति है वो भिंडी से रिलेटेड है, ठीक है। इतना ही तो मैंने ये किया, और इसके बाद मैं क्वेश्चन वाला डाल दूँगी। एंड थैंक यू मेरी वीडियो को देखने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए।